नमस्ते, मेरा नाम मदन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल कोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिकी विषय के 12वीं कक्षा के ऑल्टरनेटिंग करंट के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको LCR सर्किट समझा पाऊं और रेजोनेंस के कंसेप्ट को बतला पाऊं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टर से करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। कैपेसिटर में करंट आगे होता है वोल्टेज से 90 डिग्री फेज रिलेशन होता है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है करंट से 90 डिग्री से π/2 रेडियंस से। अभी हम इन तीनों को एक सर्किट में जोड़े हुए हैं, AC सर्किट में जोड़े हुए हैं और इसके अक्रॉस हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं E=E0 sin ωt। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है VL, VC और VR। The applied EMF appears as voltage drop VR, VL and VC across R, L and C respectively। इसका हमको ध्यान रखना है। हम लोगों को मालूम है, अभी मैं थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि रेजिस्टर में करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है, ठीक है, और दोनों का सेम फेज हम दिखा दिए। इंडक्टर में करंट जो है पीछे चलता है वोल्टेज से π/2 का, यहाँ VL लिख दिए, और कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, इसलिए इसका VC जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं हमारा जो सर्किट यहाँ पर है उसमें VL बड़ा है VC से, तो VL और VC का रिजल्टेंट जो होगा वो VL के तरफ होगा, ठीक है। तो VL माइनस VC हम लिख दिए, इन दोनों का रिजल्टेंट आया VL माइनस VC, और VR है हमारा x एक्सिस की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो E है, ठीक है। तो E अगर हम निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके तो आएगा √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR कितना होगा? VR होगा IV इंटू R, VL क्या होगा? IV इंटू XL, VC क्या होगा? IV इंटू XC। ये वैल्यू पुट करेंगे तो I हमारा आएगा, ठीक है, वही IV है, वर्चुअल वैल्यू है E/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर में है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, उसको हम Z से डिनोट करेंगे और इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। XL की जगह ωL लिख दिए, XC की जगह 1/ωc लिख दिए। अब अगर हम ये फाई एंगल देखना चाहेंगे यहाँ से tan phi, तो tan phi क्या होगा? tan phi परपेंडिकुलर बाई बेस होगा VL माइनस VC बाई VR। VL माइनस VC को हम IXL माइनस IXC और VR को I इंटू R लिख सकते हैं। I कॉमन लेंगे तो आएगा tan phi = XL माइनस XC बाई R। इसी को हम लिख सकते हैं tan phi = ωL माइनस 1/ωc बाई R। तो ये मेरा tan phi का वैल्यू आया ωL माइनस 1/ωc बाई R। स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केस हम लोग लेंगे, जिसमें पहला स्पेशल केस होगा ωL = 1/ωc यानी कि XL = XC। दूसरा में हम XL को बड़ा मानेंगे XC से, और तीसरे में XL को छोटा मानेंगे, ठीक है। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो हम पहला केस मान लिए XL इज ग्रेटर देन XC, तो ωL 1/ωc से ज्यादा होगा, यानी tan phi का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। tan phi का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ, phi पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज लीड करेगा करंट को, ठीक है, और करंट पीछे होगा, ठीक है, यानी कि ये जो सर्किट होगा वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। अगर XL छोटा हो जाए XC से, यानी कि ωL विल बी लेस देन 1/ωc, यानी कि tan phi का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी कि phi का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब phi अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो आपका आगे चलेगा वोल्टेज से, करंट जो है वो आगे चलेगा वोल्टेज से, और ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटिव डोमिनेटिव सर्किट होगा, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस जो होगा वो डोमिनेट करेगा। तीसरा केस आता है अगर XL XC के बराबर हो जाए, इसका मतलब ωL 1/ωc के बराबर हो गया, यानी कि tan phi का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब phi 0 है। phi 0 का मतलब हो गया
कि XL और XC सेम फेज में होगा। XL और XC आर इन सेम, सॉरी XL नहीं, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। XL इक्वल्स टू XC आया, करंट और वोल्टेज दोनों जो है वो सेम फेज में आ गया। तो करंट एंड EMF आर इन सेम फेज। The impedance does not depend on frequency of the applied EMF. LCR circuit behaves like a purely resistive circuit. अब हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं। जब हमारा XL XC के बराबर होगा, ओमेगा L 1/ओमेगा C के बराबर होगा, इसका मतलब tan phi का वैल्यू 0 आया, यानी कि phi का वैल्यू कितना आया है, 0 डिग्री आया है। phi का वैल्यू 0 डिग्री आया। तो Z का वैल्यू कितने के बराबर होगा? जब ओमेगा L 1/ओमेगा C के बराबर है तो Z का वैल्यू मिनिमम होगा और मिनिमम वैल्यू R के बराबर होगा। ठीक है। अब करंट अगर हम देखना चाहेंगे, जब इंपेडेंस मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, E/R हो जाएगा। Impedance offered by the circuit is minimum and the current is maximum. This condition is called resonant condition. Impedance minimum होगा और करंट मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं LCR सर्किट का। और इस फ्रीक्वेंसी पे जितना होगा इस तरह का केस, जब तुम्हारा करंट मैक्सिमम हो रहा है, इंपेडेंस मिनिमम हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे? ओमेगा L 1/ओमेगा C है तो यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा R लिख दीजिए, और ओमेगा R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/LC, यानी ओमेगा R इक्वल टू 1/√LC। और आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, F निकालना चाहते हैं, तो 2πf होता है ओमेगा, उसकी जगह पुट करेंगे, F निकल जाएगा। रेजोनेंस कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंस कर्व कैसा बनेगा? अगर हम लोग एक LCR सर्किट लेते हैं जिसमें R का वैल्यू को वेरिएबल हम रख दें, और अगर हम करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग क्या पाते हैं कि करंट जो है, देखिएगा एक बार फिर से, करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घट के मिनिमम हो जाता है। ये रेजिस्टर R1 के लिए हुआ। दूसरा अगर रेजिस्टेंस लेते हैं जो कि ग्रेटर है R1 से, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसका कर्व वैसे ही बढ़ेगा, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा फिर घटेगा। और अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस लेते हैं तो और लगभग फ्लैट के जैसा बनेगा ग्राफ। और आप देख रहे होंगे कि करंट का वैल्यू हर केस में बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और घट रहा है। ठीक है। तो इसका जो डिग्री ऑफ शार्पनेस होता है, कितना तेजी से वो कितना शार्प जो रेजोनेंस कर्व बनेगा, वो जो फिजिकल क्वांटिटी बताता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ये आपको वैल्यू बता चुके हैं। Imax जो होता है, जो उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है वो Imax/√2 होता है। बैंडविड्थ 2 इंटू डेल्टा ओमेगा होगा, डेल्टा ओमेगा भी निकालने का बताया हुआ है यहाँ पर। क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। इसका वैल्यू आएगा ω/2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/R√L/C। इट can also be defined as the ratio of potential drop across either the inductance or the capacitance to the potential drop across the resistance। ठीक है। VL/VR करके भी आता है, या VC/VR करके लिख सकते हैं। दोनों केस को सॉल्व करेंगे तो ω/R L/R आएगा, और ω/R की जगह 1/√LC लिखेंगे। ठीक है। तो आपको वैल्यू जो आएगा वो आपका आ जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं पूरा अगले दिन इसके आगे के वीडियो को लेकर के आऊंगा।